4 साल की शादी तुम्हारे पहले प्यार के बस एक जुमले से हार गई। मैं वापस आ गया हूँ। अलविदा। आज की रात के बाद हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। मुझे पता है तलाक तुम्हारे लिए बड़ा झटका है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने हमेशा से प्यार किया है, तुमसे नहीं। क्या चाहिए मुआवजे में? बता दो जो मांगना है। मैं मान चुका हूँ, कल तलाक हो जाएगा। ये क्या नाटक है अब? नाश्ता तैयार है। इसे प्रेस कर 2 रात को पहनना है। ठीक है। तुमने फिर इतनी शराब क्यों पी? मुझसे दूर रहो। हाँ, मैं तो बस उसके पहले प्यार की नकली निशानी हूँ। मैं मानता हूँ इन 4 सालों में तुमने मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल एक बेहतरीन नौकरानी की तरह। और नौकरानी को भी तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा 60 लाख कैश और एक फ्लैट। और आज रात हमारी शादी के 4 साल हो गए, तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं। ये क्या है, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा सोचोगी। लेकिन क्या यही तो तुम्हारे सपनों की चीज थी इन 4 सालों से? निकल जाओ पागल। अंकल वो मुझे लेने आइए। इतनी भी क्या जल्दी है? विनत्यान, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम ही विनत्यान हो, मेरी जगह लेने वाली? जीन भैया ने बताया था कि इन सालों में तुमने उनका बहुत ख्याल रखा। शाबाश। मैं उनके साथ कैसा रही तुमसे कोई मतलब नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी कोई पहचान या बैकग्राउंड नहीं है। अगर मुझसे शक्ल नहीं मिलती तो शायद इस जन्म में ऐसे बड़े बंगले में कभी रह भी नहीं पाती। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं आज सिर्फ तलाक के कागजों पर साइन करने आई हूँ। अब से तुम्हारे और मेरे बीच कोई नाता नहीं रहेगा। विनत्यान, मैं अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तलाक के कागज बाद में साइन कर लेना। सुना है इन 4 सालों में जीन भैया ने तुम्हें छुआ तक नहीं। कितनी बेचारी हो तुम। विनत्यान, क्या कर रही हो? गुस्सा मुझ पर निकालो। शिंग्यान को कुछ मत करो। अपना ख्याल रखना। अभी ठीक हो ना? बड़ी मैडम, बूढ़ा नौकर आपको लेने आया है। शिंग्यान, विनत्यान की बातों को दिल पर मत लो। जीन भैया, 4 साल पहले मेरे घर वालों ने मुझे विदेश भेज दिया था, इसीलिए विनत्यान को मौका मिला और उसने तुमसे शादी कर ली। यह मेरी गलती है। मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगी। जिंग्यान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विनत्यान शुरू से आखिर तक सिर्फ तुम्हारा विकल्प थी। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। जियन भैया, तो क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं?
माफ करना जिंगान, मैं अभी तक तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा और वक्त दो। अगर तुम्हारे क्यों परिवार की दौलत का फायदा न उठाना होता तो भला मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करती। विंतियान जाते जाते भी सब कुछ इतनी सफाई से खत्म कर गई। आज मूड 5 स्टार है। जियन ने मेरा बनाया पोर्क सूप किया। उसे सूप में लौकी डालना पसंद है। मूली नहीं। जियन को नाश्ते में सलाद वाला सैंडविच पसंद है। टोमेटो वाला नहीं। जियन नाश्ता तैयार है। जियन का पेट फिर खराब हो गया। आज 3 बोतल ड्रिप चढ़ी। सब मेरी गलती है। मैं जियन का सही ख्याल नहीं रख पाई। माफ करना, उम्मीद है जियन जल्दी ठीक हो जाए। जियन का मूड खराब हो तो उसे गेम खेलना पसंद है। उस वक्त उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जियन को इटालियन कॉफी पसंद है। दूध के साथ बिना चीनी। जियन के लिए बुनाग्रे मफलर। शायद उसे पसंद नहीं आया। विंतियान, सोचा नहीं था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये मेरी और विंतियान की इकलौती फोटो है। वो इसे हमेशा ड्रेसिंग टेबल पर खजाने की तरह रखती थी। ये कूड़ेदान में कैसे गिर गई? मैं तो उससे प्यार करता भी नहीं था। फिर मेरा दिल इतना भारी क्यों है? विंतियान, मैं तुम्हें जरूर भूल जाऊंगी। बेटी वापस आ गई। पिताजी, वापस आ गई, यही काफी है। वो लड़का कहाँ है? पिताजी, मैं और कीजे इन तलाक ले चुके हैं। तलाक? बहुत अच्छा हुआ। वो की परिवार वैसे भी यीझो का सबसे निचला तबका है। भला कैसे लायक है हमारे शाही वेन परिवार की। 4 साल पहले तुमने अपना नाम तक बदल दिया बस उस कीजे इन के साथ रहने के लिए। अब देखा तो वो की परिवार इस किस्मत के लायक ही नहीं, हमारे वैन परिवार से मिल नहीं सकता। पिताजी माफ कीजिए, इन सालों मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा। अब से मैं सिर्फ शाही वेन परिवार की बड़ी मैडम हूँ। वेनलॉन। हाँ, बेटी बड़ी हो गई। ये जो दिहाओ ग्रुप का अध्यक्ष पद अभी भी तुम्हारे लिए खाली रखा है। बस तुम अभी वहां से लौटी हो। पिताजी फिक्र मत कीजिए, मेरा और कीजे इनका अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं दिहाओ ग्रुप को पूरी जिम्मेदारी से संभालूंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। शाबाश, यही है मेरी अच्छी बेटी। कोई है, बड़ी मैडम को ले जाकर अच्छे से तैयार करो। देखो अभी तुम्हारी ये हालत, जरा भी हमारे वेन परिवार की शान नहीं दिखती। इन सालों मैंने खुद को बहुत अनदेखा किया है। मैडम इस तरफ चलिए। मालिक, इन सालों हम चुपचाप मदद कर रहे थे कि परिवार के कारोबार में सब वापस ले लीजिए। मेरी बेटी ने कीजे एन की 4 साल देखभाल की, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। वो की परिवार हमारे वेन परिवार के साथ काम करने लायक ही नहीं। जी हेलो डायरेक्टर चेन, मैं। जी, भला राजधानी के वो बड़े क्लाइंट तुमसे काम करना क्यों बंद कर रहे हैं? अचानक ही हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जुंगरान, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यार, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारी कंपनी को दिहाओ ग्रुप ने खरीद लिया है। फैसले लेने के मामले में अब मेरी कोई चलती नहीं है। दिहाओ ग्रुप राजधानी का सबसे बड़ा खानदान, वो वेन परिवार वाला दिहाओ ग्रुप। कहते हैं कि दिहाओ ग्रुप की नई अध्यक्ष वेन परिवार की बड़ी मैडम है। वेनलान, अगर तुम्हें उनका निवेश मिला तो तुम्हारी कंपनी की परेशानी दूर हो सकती है। वेन परिवार देश का सबसे बड़ा कारोबारी घराना है। मेरा वेन परिवार से कोई संपर्क नहीं है। निवेश की तो बात ही छोड़ो। कोई रास्ता जरूर है। क्राउन होटल में जल्द ही एक नीलामी होने वाली है अध्यक्ष वैन की एक जमीन में। बहुत दिलचस्पी है और कुछ दिनों में मैं खुद अध्यक्ष वैन को लेने जाऊंगा। जुंगरान, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे भाई हो। तो क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं मदद करूंगा। हाँ, मगर तुम्हें भाई को कई बार शराब पिलानी पड़ेगी। पिलाऊंगा, जरूर पिलाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे तेरे घर आकर पीने में बड़ा मजा आता है। हर बार वेनेत्यान के हाथ के बने खाने के साथ एकदम स्वादिष्ट लगता है। आज वेनेत्यान दिखी नहीं। बहुत ज्यादा नमक है। अरे वो जुंगरान, तुमने इस बार मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं जरूर तुम्हें अच्छा खिलाऊंगा।
रुको, मैं अभी वेनतियान को मैसेज करता हूँ कि वो आकर हमारे लिए खाना बनाए। हाँ, मैं और जोंगरान घर पर शराब पी रहे हैं, तुम अभी वापस आ जाओ और खाना बनाने में मदद कर दो। वेंटियान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या वेंटिया ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? इन 4 सालों में वेंटिया ने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा, इतनी अच्छी तरह संभाला कि मैंने कभी उसे गुस्सा करते नहीं देखा। वो तुम्हें ब्लॉक कैसे कर सकती है? वो जोंगरान, दरअसल मेरा और वेंटियान का तलाक हो गया। क्या तुम्हारा और वेंटियान का तलाक हो गया? बाओ जिंग यांग वापस आ गई है, मैं उसे भूल नहीं सकता। तुमने उस पहली मोहब्बत के लिए वेंटियान को तलाक दे दिया? तो क्या तुम और वेंटियान फिर से रिश्ता जोड़ोगे? नहीं, मेरे दिल में सिर्फ जिंगयान है। यार, ये तुमने खुद कहा है। वेंटियान इतनी अच्छी लड़की है, अगर तुम्हें उसकी कदर नहीं तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें वेंटियान पसंद नहीं है और तुम दोनों का तलाक भी हो चुका है। अगर मैं उसके पीछे पड़ूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? वेंटियान इतनी अच्छी लड़की है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मान जाओ। मुझे दिहाओ ग्रुप के बॉस वन से मिलवा दो। वो मेरे भरोसे छोड़ दो, खत्म करो। ज़ेन, तुम्हारी टाई टेढ़ी हो गई है। माहौल में रोमांस चल रहा है। तुम्हें ये नसीब नहीं हो सकता। अगर क्यूई परिवार को दिहाओ ग्रुप का निवेश मिल गया तो बस क्यूई जेएन को मना लेना होगा और बाओ परिवार का आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। अच्छा सुनो जोंगरान, मैंने सुना है तुम वेंटियान के पीछे हो। हाँ, वेंटियान जैसी औरत घर में रखने लायक है। बस नौकरानी बनाने के लिए तुम्हारा गांव परिवार यीजो में किसी हद तक बड़ा घराना है, उसके पीछे भागना शान के खिलाफ नहीं है। मेरे मामलों की चिंता बड़ी मैडम को करने की जरूरत नहीं। गाड़ी आ गई। वेंतियान, दिहाओ ग्रुप की नई सीईओ। ये वेंतियान है, ये दी डू की वैन परिवार की बड़ी मैडम है। मैं गलत नहीं पहचान सकी। मैं वेंतियान के साथ 4 साल रही हूँ, वो कैसी है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे लगता है ये वापस आई है जेएन भाई से चिपकने के लिए। वेंतियान जब जा चुकी हो तो लौटना नहीं चाहिए था। हमारा तलाक हो चुका है। मैं हमेशा से सिंग्यान से प्यार करता था। दूर हटो। क्या कहा तुमने? तुम जेएन भाई से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? असिस्टेंट गाओ, यही है तुम्हारा बर्ताव करने का तरीका। वैनलान मैडम, तुम उसे क्या बुलाया? वेंतियान का स्वभाव इतना नरम है, ये रुतबा, ये दोनों शायद सिर्फ दिखने में एक जैसी है। अगर ये वेंतियान नहीं है तो जाहिर है ये दी डू वैन परिवार की बड़ी मैडम वैनलान है। जुंगरान, अगर तुम वेंतियान के पीछे पड़े हो तो उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे पड़े हो। असिस्टेंट गाओ, कंपनी के काम के सिलसिले में तुम्हें मेरा अस्थायी असिस्टेंट बनाया गया है और पहले ही दिन तुमने दूसरों को मेरे बारे में जानकारी दे दी। ये सब करना बिल्कुल गैर पेशेवर है। नहीं मैडम, वो लोग यहीं से गुजर रहे थे और पहचान में गलती कर बैठे। असिस्टेंट गाओ, आइंदा ऐसा न हो। जी मैडम, ये अंदाज देखकर यकीन नहीं होता कि ये वेंतियान है। मुझे भी शक होने लगा है। रुको, क्या तुम सच में वेंतियान नहीं हो? मेरा नाम वेलन है, वेंटियान। तलाक के पल से ही हमेशा के लिए चली गई। वेंटियान, गाओ जोंगरान, तुम लोग नाटक करना बंद करो। वेंटियान, मुझे पता है तुम बस शाही वैन परिवार के नाम का सहारा लेकर मुझसे जेएन भैया को छीनना चाहती हो। मैं बता दूं, ये ख्वाब है तुम्हारा। बाओ जिंगयान, मुझे तुरंत छोड़ो। बाबू सिंह, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? जेएन भैया, तुमने उसके लिए मुझे मारा। वो वेंतियान नहीं है। बेवजह का ड्रामा बंद करो। माफ कीजिए मिस्टर वैन, आज हमसे गलती हो गई। किसी और दिन मैं दावत करके आपसे माफी मांगूंगा। जेएन भैया, माफ करना, मुझे अभी लगा कि वो वेंटियान है, इसलिए मैं काबू नहीं रख पाई। वादा करती हूँ जब मैं कंपनी का संकट खत्म कर लूंगी, ये थप्पड़ मैं जरूर लौटाऊंगी। आज मुझसे भी गलती हुई है। बस अगर सच में दिहाओ ग्रुप से दुश्मनी हो गई तो हमारे क्यूआई परिवार का अंत हो जाएगा। हाँ जेएम भैया, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ।
मैं उस दोस्त जैसी दिखती हूँ? नहीं नहीं मिस्टर वैन, मैं आपको हमारी यीझो की संस्कृति और खाने पीने की चीजों के बारे में बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये जो मुझे अच्छे से पता है। तुम ही हो वेंटियान, है ना? मुसीबत के समय गाओ जोंगरान ने बिना एक पल सोचे मुझे बचा लिया। इन 4 सालों में क्या मैंने सचमुच गलत चुनाव किया? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं यी झो को काम की वजह से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी निजी वजह से काम की प्रोफेशनलिज्म पर असर न डालो। टेंशन मत लीजिए मिस्टर वैन, आगे का शेड्यूल मैंने अरेंज कर लिया है। पहले हम खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे और शाम को ऑक्शन में चलेंगे। क्या रौबदार बिजनेस वुमन है। वेंटियान ज्यादा प्यारी है। मिस्टर वैन, चलो जापानी खाना खाते हैं। हॉट पॉट खाते हैं। ह्यूआईजेन को जापानी खाना पसंद है, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला कि मुझे हॉट पॉट पसंद है। हॉट पॉट ठीक है। मिस्टर वैन, आपकी बाली गिर गई। देख लिया? सॉरी मिस्टर वैन। वेंटियान, वेनलिन, क्या इस दुनिया में कोई इतना एक जैसा दिख सकता है? जयंत भैया, ये ऑक्शन बहुत छोटा है। क्या दिहाओ ग्रुप की वेन मैडम सच में आएंगी? जोंगरान ने कहा कि दिहाओ ग्रुप यीजों के बाहरी इलाके की एक जमीन में दिलचस्पी रखता है। अगर मैं वो डील जीत गया तो दिहाओ ग्रुप के साथ काम करने की पूंजी मिल जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या बात है जयंत भैया, सच में? हमारे बाओ परिवार की भी आर्थिक हालत खराब है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टेंशन मत लो जिया, तुम्हारा काम मेरा काम है। मुश्किल में मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। जीन, जोंगरान, तो मैं पहले चलता हूं। हाँ, वैन सर, आपकी सीट दूसरी कतार की A1 है। मैं पहले। जोंगरान, वो सच में वेंटियान नहीं है? दोनों बिल्कुल अलग है। तो वेन सर नाराज तो नहीं हुए? दिहाओ ग्रुप वाली डील अभी हो सकती है। बस वो जमीन हासिल कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो वापस। अरे ये तो कोई यूनिवर्सिटी का हीरो है। सुना है कोई परिवार डूबने वाला है, फिर भी इतनी फुर्सत है नीलामी में आने की। तूने उस दिन पूरी क्लास के सामने मेरा प्रपोजल ठुकराया था, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, अगर मिस्टर कोई घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते चाट लें तो शायद मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। फांजोया, बेवजह का ड्रामा मत करो। चलो यहां से। क्विजीन, एक दिन मैं तुझे जरूर अपने सामने घुटनों पर देखूंगा। विंध्यान, तू क्या दिखावा कर रही है? तू जीन को बेवकूफ बना सकती है, पर मुझे नहीं। तू बस एक औकात से बाहर की चीज है। क्या सोचती है? कपड़े बदल कर बॉस बन जाएगी? सपने मत देख। मुझे कुत्तों का भौंकना पसंद नहीं। इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुझे इसे पकड़ना चाहिए, मुझे नहीं। हाथ मत लगाना। तुम ठीक हो? माफ कीजिए मिस्टर वेन, शायद उसने किसी और को समझ लिया। अपनी प्यारी सी बच्ची को काबू में रखो। तुम समझ गया। जीन भैया, चलो। देवियों और सज्जनों, यीझो नीलामी अब शुरू होती है। सबसे पहले हम यीझो उपनगर की जमीन संख्या 009 की बोली लगाएंगे। शुरुआती बोली 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख। अगर यह जमीन हाथ लग गई तो डिहाउ ग्रुप से जुड़कर हमारे क्यूई परिवार का मौजूदा संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। एक
1 करोड़। क्या? 1 करोड़। वो तो फान परिवार की बड़ी मैडम फान जुओयांग है, यीझो की सबसे अमीर बेटी का हाथ। 1,20,00,000। मिस्टर क्यूई, आपके परिवार की अभी जो हालत है, क्या आप वाकई मुझसे भिड़ना चाहते हैं? यह आपके लिए फायदे का सौदा नहीं। 2 करोड़। जीन भैया, वो जानबूझकर दाम बढ़ा रही है, तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछा रही है। हम पीछे हट जाते हैं। गाओ जोंगरान की बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। 2,20,00,000। मिस्टर क्यूई, आप तो बड़े जिद्दी निकले। 3 करोड़। मिस्टर क्यूई, असल में अगर आप चाहें तो यही सबके सामने घुटनों के बल गिरकर अपनी गलती मान लें। मैं यह जमीन आपको तोहफे में दे सकती हूँ, कैसा रहेगा? सपने में भी नहीं। जीन भैया, क्यों ना थोड़ा सह लो। आखिरकार यह एक तीर से 2 निशाने वाला बढ़िया सौदा है। वाओ शिंग्यान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं माफ करना जीन भैया, मुझसे गलत बात निकल गई। ये औरत एकदम निकम्मी औरत है, और बेचारा जीन सिर्फ उसके साथ रहने के लिए तलाक तक ले लिया। पता नहीं उसने क्या सोचकर ऐसा किया। प्यार मोहब्बत की बातें भला कौन समझ सकता है? 3,20,00,000। मिस्टर क्यूई, आप 2-2 लाख बढ़ाकर बड़ा बोरिंग खेल खेल रहे हैं। घुटने टेको, जमीन मुफ्त। 5 करोड़। हमारा क्यों परिवार चाहे कुछ भी कर ले, ये 5 करोड़ नहीं जुटा सकता। लेकिन अगर यह जमीन नहीं मिली तो रिहाव ग्रुप के साथ बात कैसे आगे बढ़ेगी? 5 करोड़। फान परिवार सबसे अमीर। ये जमीन सिर्फ फैन परिवार को मिलेगी। क्या मतलब? ये दिहाओ ग्रुप की मिस वेंडी आई है, फिर उन्होंने बोली क्यों नहीं लगाई? क्या मतलब? ये दिहाओ का वैन परिवार सिर्फ नाम का ही है, ये जो के फैन परिवार से भी नीचे। हाँ, कितनी शर्म की बात है। 8 करोड़। तिहाउ ग्रुप ने 8 करोड़ की बोली लगाई। 8 करोड़, पहली बार सौदा तय। तिहाउ ग्रुप को बधाई हो। वेनलान, तुम वेंतियान हो ना? बहाने मत बनाओ, तुम वेंतियान ही हो, है ना? मिस्टर क्यूई, आप गलत इंसान समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ या नहीं, ये तुम्हारे दिल को खुद पता है। दिहाओ की वेन परिवार की बड़ी मैडम बनने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वेन परिवार की बड़ी मैडम बनने की हिम्मत? तुम्हें अपनी जान का भी डर नहीं है? पिताजी ने खुद मुझे एयरपोर्ट भेजा था उसे लेने के लिए। उसकी पहचान में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ZN, बाओ शिंग्यान, तुम सब गलत समझ रहे हो। वो वेंतियान नहीं है। गाओ जोंगरान, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वेंतियान पसंद है, तुम उसके लिए झूठ बोल रहे हो। मुझे सच में हैरानी है, आखिर तुम्हें उसमें दिखता क्या है? अगर उस वक्त मैं किसी काम से विदेश नहीं गई होती, तो शायद वो 4 साल तक श्रीमती क्यूई बनकर नहीं रह पाती। तो तुम ही हो वो लड़की जिसने उस वक्त मिस्टर क्यूई को छोड़ दिया था। हरामी औरत, किसे कह रही हो हरामी? तुम्हें ही कह रही हूँ, हरामी औरत। क्या करोगी? उस वक्त मिस्टर क्यूई बहुत बीमार थे, पूरे यीझो में ये बात आग की तरह फैल गई थी। सुना है कि इस वेंतियान ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 4 साल तक उनकी देखभाल की। तो अब क्या? अब वापस लौटने का प्लान है? क्या यही है वो लड़की जिसने उन्हें धोखा दिया था? ये क्यूईजे इन सच में अंधा है। अच्छी बीवी छोड़कर हरामी से रिश्ता। चुप रहो, उस वक्त हालात कुछ और थे, तभी तो इस औरत को मौके का फायदा उठाने का मौका मिला। आज दिहाओ की वेन मैडम बनने का ढोंग। अगर इसका जवाब ठीक से नहीं दिया गया तो शायद तुम लोग इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। वेंतियान, तलाक का असर ऐसा, सिर्फ अपनी ही बेइज्जती करवा रही हो। मिस्टर क्यूई, आप सच में गलत समझ रहे हैं। मैं वेंतियान नहीं हूँ, मैं वेनलान हूँ। वेंतियान, अब भी बहाने बना रही हो। ऐसा करके तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा कर रही हो। वेंटियान, अब भी नाटक कर रही हो? बस करो ये सब। कोई है? सुनिए सब लोग, मैं वेनलन, राजधानी के वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। इस बार यीझो आई हूँ, यीझो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए। निवेश राशि 10 अरब है। वाह, कितनी बड़ी रकम है। अंदर आइए।
ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन। तुम सच में वेंटियान नहीं हो। मिस्टर क्यूआई, आप सच में गलत समझ रहे हैं। यही तो ताकत है राजधानी के वेन परिवार की। दोनों इतनी एक जैसी दिखती है कि मुझे भी धोखा हो गया, लेकिन हमारी वेंटियान ही सबसे अच्छी है। इतनी प्यारी और कोमल, इतनी शानदार। सच में राजधानी के वेन परिवार जैसी ही बात है। तभी तो 80 करोड़ में जमीन खरीदी बिना पलक झपकाए। अरे तो वो सच में वेन परिवार की बड़ी बेटी है। अगर वेन परिवार का साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी मौज हो जाएगी। हमारा वेन परिवार इस बार ये छो सिर्फ इसीलिए आया है ताकि सारे प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सके। ये पूरी रकम सभी प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी। अगर आप में से किसी को दिलचस्पी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैडम वेन, मेरा प्रोजेक्ट देखिए। मेरा प्रोजेक्ट पता सुनिएगा। मैडम वेन, मेरा प्रोजेक्ट देखिए। मैडम वेन, कोई धक्का मुक्की नहीं, लाइन से आइए। मैडम वेन, मेरा प्रोजेक्ट। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती है। और अनामिका उंगली वाली अंगूठी का निशान, वो कैसे वेनन हो सकती है? क्या सच में वो राजधानी के वैन परिवार की बड़ी बेटी है? अगर वैन परिवार का साथ मिल जाए तो फैन परिवार राजधानी में कदम रख सकता है। मैं इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। प्रोजेक्ट में पूरी मदद करूंगा। इजो का सबसे अमीर आदमी मिस्टर फैन भी रिश्ता जोड़ने आ गया। अगर वैन परिवार का साथ मिल गया तो मेरी विदेशी कंपनी बच जाएगी। जियन भैया, हम भी चलते हैं। वो बिल्कुल वेंटियान जैसी दिखती है। क्या मुझे सच में वेंटियान के आगे झुकना पड़ेगा? बस कोई लेकिन नहीं, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जल्दी करो। माफ करें वेन जी, आप मेरी दोस्त से मिलती हैं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। सच में इस औरत ने जरा भी इज्जत नहीं दी। ये वेंटियान जैसी नहीं है। ऐसी औरत भला कैसे 4 साल तक क्यूई जेन के लिए गुलाम बनकर रह सकती है? नहीं, निवेश जुटाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वेन जी, गलती हुई, खाने पर माफी दूं? कोई जरूरत नहीं। क्यूई परिवार ने वेन जी को दुख दिया। वो सच में वेंटियान नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर वैन, मैंने जल्दबाजी कर दी। हेलो माँ, आज का काम बहुत ज्यादा है इसलिए अभी नहीं आ पाऊंगी। अगर आज रात नहीं आई तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई घर है। मैं अभी वेंटियान को फोन लगाता हूँ। अभी मेरी माँ का फोन आया था। वेन परिवार का फोन कैसे बजा? माफ कीजिए दोस्तों, मुझे एक जरूरी कॉल आ गई है। माँ, शाम को घर आजा, हम सब साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। माँ, अरे ले लिया तो ले लिया। जियन की ही गलती थी, पर मेरे दिल में तू ही मेरी इकलौती बहू है। माँ, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए आप हमेशा मेरी माँ ही रहेंगी। ठीक है। 4 साल क्यूई जेएन का ध्यान रखा। डर था नाराज ना हो, लेकिन क्यूई माता पिता मुझे बेटी मानते। मिस्टर वेन, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी माँ हो। तो फिर पक्का शाम को मिलते हैं। ठीक है। शादी के 4 साल हर दिन सावधानी से क्यूई जेन का ख्याल रखती थी। डर था उसे गुस्सा न आए, लेकिन क्यूई माता पिता मुझे अपनी बेटी जैसा मानते थे। वेन जी, क्या हुआ? ओह, मुझे अभी याद आया, मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। 157। सच में वेंटिया नहीं है, ये तो दिल्ली का नंबर है। लेकिन ये दोनों इतने एक जैसे दिखते हैं। अगर जुड़वा भी हो तो भी इतने एक जैसे नहीं हो सकते। अगर मेरे दिल में पहले से वेंटिया न होती तो शायद मैं सच में सामने खड़े इस इंसान पर दिल हार बैठता। असिस्टेंट गाओ, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। ओह, वो प्रेसिडेंट वेन, आज रात खाने का मौका देंगे क्या? नहीं, आज रात मुझे कुछ काम है। ओह, ठीक है। 7 बज गए हैं, वो लोग अब तक पहुंच गए होंगे। पापा, मम्मी, भाभी, बैठो बैठो, आओ बैठो।
त्यान त्यान, अपने ही घर आई हो, ये सब क्या लाना? अरे आज तो जेक्यू का जन्मदिन है ना। थैंक यू भाभी, मुझे बहुत पसंद आया। मैं रसोई में जाकर देखती हूँ खाना बनाया नहीं, तुम बैठो। ठीक है। टियान टियान, जेन का तुम्हें तलाक देना, ये हमारे परिवार की गलती है। हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। जेन बहुत जिद्दी है, हम उसे अच्छी तरह सिखा नहीं पाए। पापा आप ऐसा मत कहिए, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। टियान टियान, क्या तुम्हारा और जेन का फिर से रिश्ता जुड़ने का कोई चांस है? लेकिन पिताजी, इतने सालों में आपने मुझ पर जो एहसान किए हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि कुछ मदद चाहिए या नहीं। जेन की किस्मत में ये खुशी नहीं थी। भाभी, मैं ले चलता हूँ। हम माँ पिताजी, मैं आ गया। जल्दी बैठो। आज तो बहुत शानदार खाना है। और खाने के बाद मिठाई भी। वेंटियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ही बुलाया है उसे, क्या दिक्कत है? माँ, आज घर की पार्टी है, भाई का जन्मदिन। तुमने एक बाहरी इंसान को बुला लिया, कितना बुरा लगेगा। हमने तो त्यान त्यान को अपनी बेटी की तरह माना है, जबकि तुमने त्यान त्यान को तलाक दिया और हमें बताया तक नहीं। ये हिसाब अभी तुमसे बाकी है। जियन, तुम क्या सोच रहे थे? टियान टियान जैसी लड़की को ऐसे ही तलाक दे दिया, बहुत गलत किया। अरे छोड़ो भी, माँ पिताजी और भाई, आज मेरा जन्मदिन है। चलो झगड़ा करके माहौल खराब मत करो। मुझे बर्थडे वाले को थोड़ी इज़्ज़त दे दो, ठीक है? चलो चलो, सब बैठ जाओ। भाभी बैठो। दस्ताने, अंगूठी का निशान। तुम आखिर हो कौन, वेंटियान या वेनलान? खाना खाते वक्त कोई दस्ताने पहनता है क्या? मैं उतार देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? खाना खाते वक्त दस्ताने क्यों पहने हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर हो कौन। तुम ये कुछ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर क्यूई, हमारा तलाक हो चुका है। अब तुम ऐसा करना गलत है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। आखिर तुम देखना क्या चाहती हो? दूर हटो। ये भाव बिल्कुल वेनलान जैसा ही है। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी अनामिका उंगली का अंगूठी का निशान कहाँ गया? निशान? कैसा निशान? हमारा तलाक हो चुका है। क्या अभी इन चीजों का कोई मतलब है? मतलब है, बिल्कुल मतलब है। आज दोपहर नीलामी में मैंने साथ देखा। नीलामी? मिस्टर क्यूई, मैंने तुमसे 4 साल शादी की, 4 साल गृहिणी रही। मेरे पास पैसे कहाँ से आते नीलामी में जाने के लिए? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुम सच में वेनलान नहीं हो? क्यों जेन, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। पापा, इनकी बात न माने। मुझ पर दबाव डालने के लिए, ताकि मैं इससे दोबारा शादी कर लूं। मैं साफ साफ बता देता हूं, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आज सिर्फ जेक्सू के जन्मदिन पर आई हूँ। भैया, तुम गलत समझ रहे हो। भाभी ने कहा है कि तुम्हारे दोबारा साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों जेक्सू, तुम बच्चे हो, बीच में मत बोलो। भैया, मैं जल्द ही कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तुम अभी मुझे बच्चा समझते हो। मुझे पता है कि तुम भाभी को तलाक दे चुके हो, और वो भी तुम्हारी अपनी मर्जी से। क्यों जेक्सू, मैं बड़ा भाई हूँ। बहुत हो गया। तुमने 4 साल पहले उस हॉस्पिटल की जो तुम्हें छोड़ के गई थी, यूई वेंतियान को तलाक दे दिया। क्या तुमने मम्मी पापा से पूछा था? पापा, जिंगयान उस वक्त मजबूर थी। वो अब सिर्फ मेरे लिए लौटी है, और मैं वेंतियान को तलाक का मुआवजा भी दे चुका हूँ। मेरा ज़मीर साफ है। जियांग ने इन 4 सालों में तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? क्या उसे पैसों से तौला जा सकता है? जेन, 4 साल हो गए। क्या तुम्हें त्यान त्यान से जरा भी प्यार नहीं? माँ, वेंतियान चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो सिर्फ जिंगयान का विकल्प है। मेरे दिल में सिर्फ जिंगयान है। नालायक, तू तो काबिल ही नहीं तियान तियान के प्यार के। अगर तू उस बच्चलन औरत के साथ ही रहना चाहता है, तो फिर कभी हमारे क्यूई परिवार के घर मत आना। पिताजी, तुमने वेंतियान के लिए मुझे थप्पड़ मारा? तियान तियान जैसी लड़की जिसकी कद्र तुझे नहीं, अगर ऐसा है तो मैं मान लेता हूं कि क्यूई परिवार में अब तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं। जेक्सू जल्द ही ग्रेजुएट हो जाएगा। मैं जेक्सू से तियान तियान की शादी करवा दूंगा, और वो हमारे क्यूई परिवार की बहू बनी रहेगी। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं?
पिताजी, मैं हमेशा जेक्सू को अपना छोटा भाई मानती आई हूँ। तुम बड़े चालाक हो, मेरे माता पिता को इस्तेमाल करके मुझ पर दोबारा शादी का दबाव डाल रहे हो। मैं बता दूं, ये कभी नहीं होगा। भैया, जेन भैया, आइए पानी पीजिए। इसमें कितना शहद डाला है? बहुत ज्यादा मीठा है। माफ कीजिए जेन भैया, मैंने देखा कि आपका मूड ठीक नहीं था तो सोचा कुछ मीठा पीने से शायद तनाव कम हो जाए। जीन, मुझे लगता है तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में हो। ये लिली और कमल के बीच वाला सूप मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से सीखा, इससे तनाव कम होता है। जल्दी से चखो ना। अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। जीन, पिछली बार तुमने कहा था ना कि मेरी कंपनी में निवेश करोगे, क्या उसे थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हो? शिंग्यान, तुम भी जानती हो, राजधानी की उन कंपनियों ने हाल ही में हमारे ग्रुप से साझेदारी तोड़ दी है। कंपनी की आर्थिक हालत बहुत तंग है। निवेश का काम थोड़ा रुकने दो। तुम भरोसा रखो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। रुको, मेरी कंपनी तो दिवालिया होने वाली है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं देश वापस ही इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे मोटी रकम ऐंठ सकूं। जीन, चलो एक बार फिर चलते हैं। दिहाओ ग्रुप वेनलैंड से गुजारिश करने। उससे गुजारिश? पिछली बार मैडम वेन को विंध्यान समझ गया था। इतनी शर्मिंदगी हुई थी। अब मेरी हिम्मत ही नहीं है उसके सामने जाने की। मुझे कुछ और सोचने दो। इस क्या करेगी? पैसे खत्म तो गिड़गिड़ाना पड़ता है। जीन, जल्दी मेरा बनाया हुआ नाश्ता चखो। ये सब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है? हाँ, लेकिन पहली बार बनाया है, पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। तुम्हारा इतना ख्याल रखना ही काफी है। क्या हुआ जीन, अच्छा नहीं लगा? ओह नहीं, बस मैं टमाटर नहीं खाता। जीन को नाश्ते में सलाद वाला सैंडविच पसंद है, टमाटर वाला नहीं। माफ करना जीन, मुझे पता है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने की। कोई बात नहीं, तुम पहले से ही बहुत अच्छा ध्यान रखती हो। क्या? जो क्लाइंट हमारे साथ 10 साल से जुड़े थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं? क्या हुआ जेन, कोई प्रॉब्लम है क्या? जुंगरान, इस बार सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे वेनलैंड से मिलना है। जोंगरान, मेरी क्यूआई कंपनी अभी पैसों की बहुत तंगी में है। मुझे वेनलैंड से मिलना ही होगा। अरे जेन, तुझे भी पता है, पिछली नीलामी के बाद से येझो की सैकड़ों कंपनियां वेनलैंड से मिलने के लिए मर रही हैं। अपॉइंटमेंट की लिस्ट 6 महीने तक भरी हुई है। जोंगरान, तू तो मैडम वेन का पर्सनल असिस्टेंट है, तू कुछ तो कर ही सकता है ना? भाई समझकर मिन्नत करता हूँ, इस बार तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। कि जेन, ठीक है, आज दोपहर 3 बजे दिहाओ ग्रुप के सीईओ ऑफिस में मिलते हैं। ये आवाज वेंटियान? अजीब है, ये वेनलन भला जेन के लिए रास्ता क्यों बनाएगी? क्या वो? मैडम वेन, शांत शांत, कोई धक्का मुक्की मत करो, लाइन से आओ। जेन। जोंगरान, क्या मैडम वेन अंदर है? क्या अभी अंदर जा सकते हैं? अंदर है, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैडम वेन अभी किसी खास मेहमान से मिल रही है। इतना घमंड, बस कुछ पैसे ही तो हैं। चलो ठीक है, थोड़ा रुक लेंगे। मेरा दिल इतनी बेसब्री से क्यों चाहता है कि वेनलान ही वेंटियान हो। जोंगरन, थोड़ी देर में वेन सर के सामने
क्या तुम मेरी तारीफ करके कुछ इन्वेस्टमेंट दिलवा सकते हो? जेन, तुम नहीं जानते, ये वैन सर बहुत सख्त और बेरहम है। इनके आगे किसी की नहीं चलती। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? वैन सर मुझे एक और मौका दीजिए। वैन सर, एक और मौका दीजिए ना। वैन सर। देखा, एक और बंदा फेल हो गया। तो इस बार इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तुम्हारा ही कमाल चाहिए यार। फैन लाओ। ये जो के सबसे अमीर फैन परिवार के फैन लाओ। खुद चल कर आए हैं। लगता है दिहाओ ग्रुप का ये निवेश इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। चलो, अब तुम्हारी बारी है, मौका मत गंवाना। हाँ, मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। हाँ जेन भैया चलो ना। हाँ, ये जेन इस बच्चलन औरत को हर जगह साथ क्यों लेकर घूमता है? वेन सर। वेंटियन। कि सर पहली बार आए हैं, किस काम से? वेन सर, मुझे छोटा की ही बुलाइए। हमारी की ग्रुप की थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही है, इसलिए हिम्मत करके आया हूं। उम्मीद है कि दिहाओ ग्रुप से 200 करोड़ की मदद मिल जाए। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके निवेश को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये पैसा मेरे लिए वाकई कोई बड़ी बात नहीं। कुछ तो बात बन सकती है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दे सकती हो? हमारी क्यूई ग्रुप का इधर ईजोंग में पिछले कुछ सालों का विकास सबके सामने है। अगर आप हमारी क्यूई ग्रुप में निवेश करें तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि हर साल जो मुनाफा मिलेगा वो बाजार के हिस्से से कहीं ज्यादा होगा। मैं तुम्हारी क्यूई ग्रुप में करोड़ों का निवेश कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इतने पैसों की परवाह है? मिस्टर वेन, आपका क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी क्यूई ग्रुप में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत दिलचस्पी है। मैं मिस क्यूई समझदार है, मेरा मतलब जरूर समझ गई होंगी। ये औरत साफ क्यूईजीएन पर डोरे डाल रही है। वैसे भी ये क्यूईजीएन यीझो के अमीर घरानों में अपनी खूबसूरती के लिए टॉप पर ही गिनी जाती है। तभी तो ये इतनी आसानी से उससे मिलने को तैयार हो गई। मिस्टर वेन, आप मजाक कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो बाएं मुड़ो और निकल जाओ। क्या यहां तक ईजोंग के वो पुराने ग्राहक भी जो 10 सालों से हमारे साथ जुड़े थे साथ छोड़ रहे हैं? ये औरत आखिर चाहती क्या है? क्यूई परिवार के कारोबार के लिए जब तक वो हद से ज्यादा न बढ़े तब तक बातचीत की गुंजाइश तो है ही। मिस्टर वेन, मैं आपकी बात समझ गई हूं। बस आप हमारी क्यूई ग्रुप में निवेश करने को तैयार हो जाइए। मैं आपकी हर शर्त पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिस क्यूई तो बड़ी स्पष्टवादी निकली। जीएन भैया, ऐ तो भूल ही गई थी कि तुम भी यहाँ हो। तुम बाहर जाओ। तुम जेन भैया के साथ क्या करना चाहती हो? मैं तो बस मिस्टर क्यूई से बात कर रही हूँ, और क्या करूंगी? ऐसी क्या बात है जो सामने नहीं कह सकती? मुझे बाहर क्यों भेज रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी नियत ही ठीक नहीं है इनके लिए। जेन भैया, इसकी बात मत माना। तुम मुझसे शर्त रख रही हो। जिंगयान, तुम पहले बाहर जाओ। मुझे मिस वेन से कुछ बात करनी है। जेन भैया, तुम्हें निवेश चाहिए भी या नहीं? मैं जाना है तो जाती हूँ। मिस वेन, अब यहां कोई बाहरी नहीं है। हम कर सकते हैं। मिस्टर क्यूई, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बस बात कर रही थी। तुमने जानबूझकर जिंगयान को बाहर भेजा सिर्फ मुझसे बात करने के लिए? वरना तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा कि तुम्हारा मुझ पर कुछ इरादा है। मिस्टर क्यूई, अपने आप पर इतना भरोसा रखना ठीक नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, मुझे कैसा मर्द नहीं मिल सकता? तुम इस लायक भी नहीं हो। मिस वैन, तो आखिर आपने मुझे रोक कर रखा ही क्यों है?
ये कपड़े तुम पर बहुत जंचेंगे। तुम मुझसे ऐसी चीज पहनवाना चाहते हो? हम क्यूई परिवार, ये जो की 10 बड़ी हस्तियों में से एक है, इस तरह मेरा अपमान करके आखिर चाहते क्या हो? तो मिस्टर क्यूई, ये आपका इनकार है। ठीक है, जब मना ही कर दिया तो ये निवेश भी रद्द समझो। मिस्टर क्यूई सहयोग नहीं करना चाहते तो दरवाजा उधर है। मैंने तो सोचा था कि राजधानी की वेन परिवार की बड़ी बेटी कोई संस्कारी और गंभीर इंसान होगी, लेकिन ये तो मेरी बदतमीज निकली। निवेश का डर दिखाकर मुझसे ऐसे बेहुदा कपड़े पहनवाना चाहती है, लेकिन ये निवेश कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे इनकार की वजह से ये हाथ से निकल गया तो मैं बोर्ड को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, मैं पहन लेती हूं। क्यूआई ज़ेन, मैंने 4 साल तुम्हारे लिए दिन रात एक करके काम किया। अभी तो बस एक बार नौकरानी की ड्रेस पहनने को कहा है। ये कुछ ज्यादा तो नहीं है? इसे उन सालों का हिसाब समझ लो जो मेरा प्यार और वक्त मैंने तुम पर लुटाया है। देखो कितनी सटीक बैठ रही है। वेंटियान ने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की। लगता है ये वेनलन भी जोंगरन जैसी ही है, बिल्कुल पत्थर दिल और बेरहम। मैंने सुना है कि क्यूआई साहब की पूर्व पत्नी मुझसे काफी मिलती जुलती है। बिल्कुल सही सुना है। तो उसकी तुलना में हम में से बेहतर कौन है? वेंजी तो सबसे ऊंची उड़ान के इंसान है, जबकि वो एक आम औरत थी। उन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फिर क्यूआई साहब, आपको हमेशा क्यों लगता है कि मैं आपकी पूर्व पत्नी हूँ? पहले मुझसे गलती हुई थी, भले ही तुम दोनों एक जैसी दिखो, लेकिन तुम्हारा रुतबा और स्वभाव उससे बिल्कुल अलग है। अगर वेंजी अभी मेरी पिछली गलती को लेकर नाराज है तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। क्या बात है, जो हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझता था, वो क्यूआई ज़ेन आज मेरे सामने झुककर माफी मांग रहा है। क्योंकि क्यूआई जी दिल से माफी मांग ही रहे हैं, तो जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े और गिरी हुई वाइन साफ कर दीजिए। मैं आखिरकार क्यूआई परिवार का बेटा हूं, और ये मुझसे नौकरों वाला काम करवा रही है। क्या ये जानबूझकर मुझे बेइज्जत कर रही है? क्या हुआ, मन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस सफाई करने का सामान ही नहीं है। अगर वेंजियान होती तो वो मुझे कभी इस तरह बेइज्जत नहीं करती। ये सब क्या चल रहा है? सुनिए, आज मैडम वेन का पूरा शेड्यूल बुक हो चुका है। आप सब लौट जाइए, कल आना, मेहरबानी होगी। ये मैडम वेन जेन को अंदर रोककर क्या कर रही है? कहीं उन्हें सच में जेन पसंद तो नहीं आ गया? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? गाओ जोंगरिन, होश में आओ। वेनलिन सिर्फ तुम्हारी बॉस है, तुम्हें पसंद तो वेंटियान है। बड़े साहबजादे जी कितना ड्रामा करते हैं। माफी चाहती हूं मैडम वेन। जल्दी दिखाओ मुझे। अगली बार ध्यान रखना। मैडम वेन, सब साफ कर दिया है। कहीं उनके बीच सच में कुछ तो नहीं हो गया? तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो ना? अंदर जाकर देखो। अरे रुको, वो मेरी बॉस है, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। भला मैं उसे क्या कह सकती हूँ? तो तुम्हारा क्यूआई ज़ेन के साथ क्या रिश्ता है? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। रोज उसी का फोटो खींच करके। तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो। देखना तुम्हारा काम है। मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ऊपर ऊपर से जेन की फिक्र कर रही हो, लेकिन असल में बस ये सोच रही हो कि उसे निवेश मिलेगा या नहीं। तुम? और हाँ,
मैडम वेन ने कहा है कि जेन को सिर्फ बिजनेस की बात करने के लिए रोका गया है। तुम्हें डर है कि अगर तुम अंदर गई तो मैडम वेन नाराज हो जाएंगी और निवेश नहीं मिलेगा तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी। सच तो यह है कि तुम जेन को बस इस्तेमाल कर रही हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो हिम्मत है तो अंदर जाकर दिखाओ। जाती हूँ, अभी जाती हूँ। अगर सचमुच कुछ हुआ होता तो अब अंदर जाने से भी कुछ नहीं होता। ये वेनन का मिजाज कभी ठीक नहीं रहता, कभी खुश तो कभी गुस्सा। बात करने और काम करने में बिल्कुल बेरहम है। ये कभी वेंटियान नहीं हो सकती। मिस्टर वेन, आखिर मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? घुटनों के बल बैठ जाओ। वेंटियान, जेन, तुम लौट आए? मेरे जूते गंदे हो गए हैं। तो उतारो, मैं साफ कर देता हूँ। तुम घुटनों के बल बैठकर साफ करो। ठीक है। क्या कहा तुमने? घुटनों के बल बैठ जाओ। घुटनों के बल बैठना तो दूर, वेंटियान मुझे खाना खाने बैठने के लिए भी कृपया कहती थी। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? दिखने में एक जैसे दो लोग, लेकिन स्वभाव से एक दूसरे के बिल्कुल उलट। अगर सामने खड़ी ये शख्स सच में वेंटियान है तो मुझ QIJN को ऐसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ता। सर जी, तुम मुझे क्या करना चाहते हो? आप इसे एक बार और सभी के लिए स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे जूते गंदे हैं, जरा साफ कर दो। ठीक है। सह लो, थोड़ा और सह लो, बस निवेश मिल जाएगा। मिस्टर QI की सर्विस का तरीका सच में कमाल है। सोचा नहीं था कि इतने घमंडी और ठंडे QIJN। अब मैं जमीन पर घुटने लगा सकता हूँ और अपने जूते उतार सकता हूँ। तुम बस उस पुराने बेचारे और लाचार मुझे नीचा दिखाते थे। क्या मैं QIG की पूर्व पत्नी से ज्यादा गुस्सैल हूँ? वेन जी, आपका क्या मतलब है? जब QIG बीमार थे और आपकी पहली मोहब्बत ने आपको छोड़ दिया था, तब आपकी पूर्व पत्नी ने ही 4 साल तक आपका साथ दिया। पूरा ये शहर जानता है कि वह आपसे कितना प्यार करती थी। उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो आप 4 साल उसके साथ क्यों रहे? क्योंकि वह बाबू जिंगयान की जगह लेने वाली थी। अगर जिंगयान पहले लौट आती तो मैं कब का उसे तलाक दे चुका होता। वाह, क्या बात है, सिर्फ एक जगह लेने वाली। जब आपके दिल में कोई और ही बसा है, तो आपने वेंटियान से शादी क्यों की? कौन मना करेगा एक ऐसी औरत को? 4 सालों में क्या? वेंटियान ने सच में मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने ही उसके साथ गलत किया, लेकिन मैंने उसे मुआवजा भी दे दिया है। चमची। तो मैं वेन जी तो शेरनी है, वेन परिवार की बड़ी बेटी, कम उम्र में ही कामयाब। अपनी उम्र के लोगों में भी सबसे आगे, बेशक सबसे बड़ी हस्ती। शेरनी। सबसे ऊंची उड़ान। तो मेरी तुलना उनसे हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, वेंटियान तो बस समाज का कीड़ा है, जबकि वेन परिवार की बड़ी मैडम सबसे ऊंचे रुतबे पर खड़ी हैं। वह आपकी बराबरी कैसे कर सकती हैं? मैं ही हूं वेंटियान। वेन जी, मुझसे मजाक मत कीजिए। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? तो क्या यह मजाक नहीं है? भले ही आप दोनों की शक्ल एक जैसी हो, लेकिन आपकी हैसियत और औकात में जमीन आसमान का फर्क है। मैं 4 साल वेंटियान के साथ रहा हूं। वह कैसी है? मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पहचान। 4 साल से मैं तुम्हारी सेवा करती रही, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ मेरा वहम निकला। जेन, बीमार हो तो आराम करो। ये दवा पी लो। हटो मुझसे दूर। क्या तुम्हें लगता है मैं इससे भाग कर काम कर रहा हूं? अगर ये डील पूरी नहीं हुई तो कंपनी और मैं दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तुम किसी काम की नहीं हो, बस खाना बनाना और कपड़े धोना आता है। बाहर जाओ, मुझे तंग मत करो। ठीक है। अंकल वो,
स्मार्ट होम अप्लायंसेस वाला काम क्यूई कंपनी को दे दीजिए। क्या तुम कह रहे हो कि पिछली कुछ बिडिंग सारी पास हो गईं? तुम जा सकते हो। क्या मैं सच में जा सकता हूं? मैं तो बस चाहता था कि तुम मेरे जूते पॉलिश कर दो। तो निवेश की रकम? तुम चिंता मत करो, निवेश का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं हूं। ज़ेन, शायद आज इस पल मैंने तुम्हें सच में पहचाना है। ज़ेन भैया, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। ज़ेन भैया, तुम अंदर इतनी देर क्यों रहे? तुम लोगों ने अंदर क्या बात की? उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं ना? नहीं। तुमने कपड़े क्यों बदले? लगता है जिंगयान को मेरे और मैडम वेन के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे उससे जाकर साफ साफ पूछना है। वो हद कर रही है। वाओ जिंगयान, मेरे और डायरेक्टर क्यूई के बीच सच में कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है भी तो तुम्हें क्या मतलब? कैसे मतलब नहीं? मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हुई। मेरे और डायरेक्टर क्यूई के बीच जो है वो अपनी मर्जी से है। पुलिस अभी जाए तो कुछ नहीं कर सकती। वेलन, ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर ज़ेन और बाओ जिंगयान के बीच फूट डलवाना चाहती है। ये वेनलन आखिर चाहती क्या है? वो जानबूझकर जिंगयान से मुझे गलत क्यों दिखा रही है? ज़ेन भैया, कुछ तो बोलो। जिंगयान, मेरा और डायरेक्टर वेन का सच में कुछ नहीं है। हम सिर्फ बातें कर रहे थे, निवेश की बात। तुम बेवजह का ड्रामा मत करो, गलत सोचना बंद करो। मैं बेवजह का ड्रामा कर रही हूँ? मैं गलत सोच रही हूँ? तुम दोनों अकेले एक कमरे में बंद हो, इतनी देर तक अंदर रहे। कौन ऑफिस में ऐसे बातें करता है? बातें करते करते कपड़े तक बदल लिए। मेरे कपड़े बदलने की वजह थी। तुम बेवजह शक मत करो। क्यूआई ज़ेन, तुझे पहले से ही पसंद है ना ये? इसीलिए तो मुझे बाहर निकाल दिया है ना? नहीं। आखिर मैं कैसे समझाऊं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो? वैसा ही है जैसा मैंने सोचा। ज़ेन भैया, मैं आओ जिंगयान, सुन ले। मैं क्यूआई ज़ेन कुछ हदें और उसूल रखता हूँ। कुछ काम मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज़ेन को जानती हूँ। उसे जरूर गलत समझा गया है, तभी वो इतना गुस्सा हुआ। मतलब साफ है, अंदर उन दोनों ने सच में कुछ नहीं किया। अजीब है, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? ज़ेन भैया, मुझे बस तुम्हें खोने का डर था, इसीलिए मैंने। आओ जिंगयान, 4 साल पहले तुम बिना बताए चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने बस इतना कहा कि वापस आ गई, और मैंने तुरंत वेंटियान को तलाक दे दिया। शादी के इन 4 सालों में मैंने तुम्हारी खातिर वेंटियान को हाथ तक नहीं लगाया। और तुमने मेरे इस प्यार का बदला कैसे दिया? ज़ेन भैया, माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैंने। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब तुम जो कहोगे मैं वही मानूंगी, ठीक है? बाओ जिंगयान, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। ज़ेन भैया, मेरे सामने मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत? मैं तेरा हाल बेहाल कर दूंगी। वाओ जिंगयान, शांत हो जाओ। बाओ जिंगयान, ये क्या कर रही हो? पास मत आना। जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूंगी। शाबाश वेनलन, पहले मेरा आदमी छीना, और अब तेरे साथ एक चमचा भी है। बाओ जिंगयान, जल्दबाजी मत करो, शांति से बात करते हैं। अच्छे से सुन लो, मेरा सारा कर्ज चुकता करो, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अगर मैंने मना कर दिया तो? आज पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तूने मेरा और ज़ेन का रिश्ता तोड़ा है। अगर तूने मना किया तो पूछ ले मेरे हाथ का चाकू राजी है या नहीं। वाओ, परिवार की कंपनी कभी भी दिवालिया हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी बौखलाई हुई है। वो वापस क्यूआई ज़ेन के पास इसीलिए आई ताकि उससे मोटी रकम एंड कर कंपनी बचा सके। वाओ जिंगयान पर अभी भारी कर्ज चढ़ा हुआ है। कम से कम क्यूआई परिवार की आधी जायदाद चाहिए होगी। जल्दबाजी मत करो, शांति से बात करते हैं। वाओ जिंगयान, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फोन निकालो, पैसे भेजो। सच कह रहा हूँ,
मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम ठीक हो? वेलन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इसे कहते हैं दिमागी खेल। इसे बुरी तरह मारो। इसे यीझो के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। 1 मिनट रुको। बाओ जिंगयान, तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है ना? तुम्हें कैसे पता? अगर मैं जानना चाहूँ तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं पता न लगा सकूं। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी कंपनी पर भारी कर्ज है। उसे भरने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, वरना भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम्हें और क्या पता है? तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है और मेरे पास पैसा ही पैसा है। तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? ह्यूआईजेएन को अकेले मुझसे मिलने भेजो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें इतना दूंगी। 3 करोड़? 300 करोड़। ठीक है, पक्का वादा। ये क्या कर रही हो? तुम्हें बुखार भी नहीं है? ये करोड़ों की बात है, 10-20 रुपए नहीं। कोई दिक्कत है? यीजो का सबसे अमीर फैन परिवार भी ऐसे ही इतना पैसा नहीं निकाल सकता। क्या तुम सच में उस चालाक लड़की बाओ जिंगयान को फायदा पहुंचाओगी? अगर वो जेन को वापस ले आई तो क्या तुम सच में उसे ये पूरा पैसा दोगी? तुम मुझे मूर्ख समझते हो कि उसका और ह्यूआईजेएन का रिश्ता टूटा है या नहीं? भला मैं सच में उसे इतना पैसा देने वाली हूँ? तो आप झूठ बोल रही थी वैन मैडम। बिजनेस में चालाकी जरूरी है। मैंने उसे सिर्फ सपना दिखाया है। वो सपना पूरा होगा या नहीं, ये मेरी मर्जी पर निर्भर है। लेकिन अगर वो भड़क गई और आज जैसा ड्रामा दोबारा किया तो? अब उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं होगा। बस तुम्हें अपनी सोच साफ रखनी चाहिए। तो क्या मुझे आपके असिस्टेंट को आपको डिनर पर ले जाने का मौका मिलेगा अपनी बॉस को खुश करने के लिए? कौन किसी हैंडसम लड़के के साथ खाना खाने से मना करेगा? कैसी लगी दिल्ली की शेरनी? तुम शायद ऐसी जगह पहले कभी नहीं आई होगी। जीन, कैसा लगा? ऐसी जगह पहले कभी नहीं आई। वेंतियान, मेरी क्या औकात है जो तुम मुझे ऐसी जगह ले आए? वैन जी, चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ, किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में। नहीं, यही ठीक है। सच में सोचा नहीं था कि दिल्ली की शेरनी इतनी जमीन से जुड़ी होगी। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें हॉट पॉट पसंद है, तो मैंने अपनी सबसे खास और सीक्रेट जगह सोची। बाहर से देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन स्वाद लाजवाब है और डिशेस भी बहुत सारी है। जीन, अब आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं। देखो तो कितना गंदा है। क्या यह इंसानों के आने की जगह है? बाहर से देखने में भले ही साधारण लगे, पर स्वाद सच में लाजवाब है। अरे चलो ना, मेरे साथ चलो। चलो ना। सोचा नहीं था कि गांव जोंगरान मुझे यहाँ ले आएगा। गांव परिवार भी यीझो का एक बड़ा रईस खानदान है। गांव जोंगरान ना तो बिगड़ैल है, ना ही घमंडी, बल्कि इतना आम और सरल है। सच में सोचा नहीं था। चलो चलते हैं। वेंतियान, यह क्या है? यह वो जगह है जहां मैं और वेंतियान पहली बार मिले थे। यह सूट पूरी तरह हाथ से बना कस्टम है, कम से कम लाखों का है। वेंतियान इसे कभी नहीं खरीद सकती। वेनलान, यहाँ गांव जुंगरान के साथ क्या कर रही हो? ये चखो। बहुत टेस्टी है। इस रेस्टोरेंट का हॉट पॉट बेस घर में बनाया जाता है। रोज की सामग्री ताजी होती है। मेरे साथ खाओगी तो कभी निराश नहीं होगी। ये वाला चखो। इतना ऑयली, देखते ही लगता है गंदा है। इनका बेस घर का बना होता है, बिल्कुल साफ और हाइजीनिक है। जल्दी से चखो ना। सच में। बहुत तीखा है। ये इतना ऑयली क्यों है? शायद तुम हमेशा बहुत हल्का खाना खाती हो। सॉरी, अब आगे से तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा। वेनलान और गाओ जोंगरान यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है? मैडम वेन, प्यास लगी होगी, मैं जाकर एक ड्रिंक ले आता हूँ।
वेटर, अरे रुको, हॉटपॉट रेस्टोरेंट में ड्रिंक बाहर से महंगी मिलती है। रास्ते में मैंने एक कन्वीनियंस स्टोर देखा था, मैं वहां से 2 बोतल ले आता हूँ। मेरा इंतजार करो। सोचा नहीं था कि बड़ी मैडम को भी बाहर और रेस्टोरेंट का फर्क पता है, ड्रिंक के दामों में फर्क पता है। और नहीं तो क्या, मुझे बहुत कुछ पता है। चीयर्स। ये खाना खाते खाते और प्यास क्यों लग रही है? अरे तुम जरा मेरा इंतजार करो। वेंटियान, तुम फिर कहाँ जा रही हो? जरा देखो। तुम्हें कौन चाहिए? तुम बाहर गई और मुझे इतनी देर तक इंतजार करवाया। सिर्फ 2 ड्रिंक लाने के लिए? यहाँ दुकान में भी तो ड्रिंक है, बाहर क्यों जाना पड़ा? नहीं, बाहर थोड़ी सस्ती मिलती है। सॉरी जेयन, तुम्हें इतना इंतजार करवाया। सॉरी वाले काम आगे से मत करना। कभी वेंटियान भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी। कितना अजीब है। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? वह सिर्फ वेनलान है। ए जोंगरान से जलन क्यों महसूस कर रही हूं? मेरे साथ रहोगी तो मजे ही मजे है ना? हाँ हाँ, बड़े मालिक के साथ तो हमेशा ऐश ही है। मेरे साथ सबसे ज्यादा खुश उसकी आंखें वेंटियान जैसी क्यों लग रही हैं? सिर्फ ड्रिंक से काम नहीं चलेगा। वेटर, कुछ बियर लाओ। जी, अभी लाया। 4 साल, ये खुशी के पल मेरे और वेंटियान के थे। हमारे साथ बिताए पल। क्या मैंने सच में गलत चुनाव कर लिया? वेंटियान, मुझे तुमसे एक बार मिलना है, प्लीज। मैडम वेन, क्या कुछ जरूरी काम आ गया? ओह, कुछ नहीं, स्पैम मैसेज है, खाओ। लो, थोड़ा और पियो। लो, ये पियो। सोचा नहीं था कि गाओ जोंगरान की शराब पीने की हद इतनी कमजोर है। सोचा नहीं था कि वो मुझसे भी ज्यादा जल्दी टस से मस हो जाएगा। अगर कभी ज्यादा पीकर किसी लड़की के साथ चला गया तो शायद घर का रास्ता भी न भूल जाए। लड़की? किसकी बात कर रहे हो? क्या वेंटियान वाली बात कर रहे हो? वेंटियन? मुझे वेंटियान बहुत पसंद है। चुपके से बताता हूं, जब से ज़ेन और वेंटियान का तलाक हुआ है, मैं बहुत खुश हूं। मैं वेंटियान को पटाना चाहता हूं। लेकिन वेंटियान और ज़ेन के तलाक के बाद वो पूरी तरह गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तुमने बहुत पी ली है, मैंने ज्यादा नहीं पी है। सुनो, मैं बताता हूं। मैं एक और लड़की को जानता हूं, उसका नाम वेनलिन है। तुम्हें पता भी नहीं वो दिखने में वेंटियान से कितनी मिलती है। और उस वक्त मुझे लगा था कि वेनलिन ही वेंटियान है, लेकिन साथ रहकर पता चला कि दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। और हाँ, वेनलिन सच में एक घमंडी और ठंडे दिमाग की सीईओ है। थोड़ी गुस्सैल भी है। मैं गुस्सैल हूं। हमारी वेंटियान ही अच्छी है, प्यारी और सीधी, और दिल की बहुत साफ है। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी है। जेएन भैया, तुम आज भी वेंटियान को नहीं भूल पाए, उस औरत को, है ना? नहीं जिंगयान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये क्या हो गया? जेएन भैया, आज मैं तुम्हारे लिए सामने आई तो वेनलिन ने मुझे मार दिया। देखो कितनी बेरहमी से मारा है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? तुम ठीक तो हो? जेएन भैया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसने कहा
कि तुमने गलत इंसान को पहचान लिया, इसीलिए अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। बताओ वो ऐसा कैसे कर सकती है? माफ करना जिंगयान, ये मेरी गलती है। वेंटियान और वेनलिन सच में एक जैसी दिखती हैं। तो मेरी वजह से इसके निशाने पर बोलो क्या चाहिए? जो भी मुझसे हो पाया मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ज़ियन भैया, मुझे पता है तुम सबसे अच्छे हो। तुम जाकर उससे मिन्नत करो। वेनलिन से कहो कि मुझ में निवेश करे। जिंगयान, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, लेकिन मैं आगे कभी हाथ नहीं दूंगा। ज़ियन भैया, तुम मुझे इतने पैसे उधार नहीं दे सकते जब तक कि तुम मुझे सीधे मत दो। कंपनी का कर्ज चुकाना है सूदखोरों का, वो भी कोई छोटी रकम नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख ही दे पाओगे, उससे क्या होगा? उससे कोई समस्या हल नहीं होगी। तुम्हें कितना चाहिए? जितना मेरे बस में होगा। मैं जरूर दूंगा। 3 अरब। क्या? जिंगयान, तुम्हें पता है कंपनी की हालत अभी बहुत खराब है, मैं इतने पैसे नहीं जुटा सकता। ज़ियन भैया, मुझे पता है तुम नहीं जुटा सकते, लेकिन वेनलान के पास तो है। तुम जाकर उससे मिन्नत करो, उसने मुझसे वादा किया है, बस तुम जाकर कहो तो वो निवेश कर देगी। जिंगयान, सपने मत देखो, वेनलान कोई बेवकूफ नहीं है। वो यूं ही तुम्हें इतने पैसे कैसे दे देगी? ज़ियन भैया, मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर कहती हूँ, जाकर उससे मेरे लिए कहो ना, मेरे लिए निवेश करवा दो। जिंगयान, तुम बात को बहुत आसान समझ रही हो। वेनलान एक बिजनेसवुमन है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी। लेकिन ज़ियन भैया, मैं सच में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अभी यही मेरा आखिरी सहारा है, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। जिंगयान, शांत हो जाओ, अगर मैं गया भी तो। जरूरी नहीं कि वो मान ही जाए। सच में? ठीक है, मैं करता हूं। बाबू जिंगयान, ये मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार कर रहा हूं। सुबह सुबह कौन है जो नींद खराब कर रहा है? हेलो ज़ियन, क्या हुआ? हेलो जुंगरान, मुझे तुझसे एक काम है, भाई मैंने अपनी बात करी है। क्या तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? हमारी मैडम का नंबर बिना उनकी इजाजत के किसी को नहीं दे सकते। क्या काम है तुम्हें? दरअसल मैं उन्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, शुक्रिया कहने के लिए, पिछली बार हमारी कंपनी में निवेश के लिए। बिजनेस डील के लिए खाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे उनसे एक और डील की बात करनी है। तुम उनकी नीचे असिस्टेंट हो, तुम मेरी मुलाकात जरूर पक्की करवा सकती हो, है ना? ऐसा है, पिछली बार मुलाकात तो स्पेशल केस थी। मैं कोशिश करती हूँ, जो हो सका तो करूंगी। क्यों ज़ियन ने मुझे डिनर पर बुलाया है? हाँ कर दो, समय मैं तय करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वेंटियान की आवाज सुनी? जोंगरान, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, ये डील मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ कर दो। अच्छा अच्छा, उसने हाँ कर दी। क्या मतलब? क्या बॉस मैन आपके पास ही है? क्या सच में ये वेनलान है? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो हाँ कर दे। थैंक यू जोंगरान, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिए मिस्टर गाओ, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? तो कल रात। अपने उस बेकार दिमाग से जरा सोच समझकर याद करो। माफ करे बॉस वेन, कल मैंने नशे में होश खो दिया था। मैं आपसे जबरदस्ती किस करने के लिए माफी मांगता हूं। कल रात सब भूलकर सिर्फ चूमना याद है। मैंने और क्या किया? मैं वेंटियान के साथ गलत नहीं कर सकता। कल तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जाने नहीं दिया और मुझसे रो रो कर कहा कि तुम्हारी लव लाइफ में कितनी परेशानियां हैं और तुम उससे कितना प्यार करते हो। क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और ये भी कहा कि अच्छा हुआ एक अच्छी बॉस मिल गई। प्यार में हार, करियर में जीत, साथ काम की बात। हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं वेनलिन को मुंह कैसे दिखाऊंगा? चलो छोड़ो, मैं मजाक कर रही थी। जल्दी से दूध पी लो, इससे नशा उतरेगा। अरे तुम्हें पीना नहीं आता तो बाहर जाकर मत पिया करो, थोड़ा कम पिया करो। बॉस वेन इतनी केयरिंग कब से हो गई? मिस्टर वेन, कल रात मैंने जो तुम्हें जबरदस्ती किस किया, क्या वो सच में हुआ? बाहर में जाओ। अजीब है, जे क्यों मुझे क्यों फोन कर रहा है? जरूर कोई जरूरी काम होगा। हेलो जेक्जू, क्या हुआ? भाभी, मैं कॉलेज में थोड़ी मुसीबत में हूं। क्या तुम यहां आ सकती हो?
ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर वैन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्यों आइजैक शू, सोचा क्या? मेरे साथ रहने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। फैन शियांगे, मैं पहले ही साफ कह चुका हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्यों आइजैक शू, अपनी औकात मत भूलो। हमारी XING तुमसे कम कैसे है? हाँ, मैंने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारी किस्मत है। शर्म करो। फैन शियांगे, बेवजह का ड्रामा मत करो। मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती नहीं करानी तो अपने लोगों को लेकर यहां से हट जाओ। तुम्हें गर्लफ्रेंड कब से मिली? कौन है वो? कौन है? तुमसे मतलब नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बस अब मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तो देखूंगी कैसी लड़की है जो मुझ फैन XING से बेहतर होगी। हाँ, हमारी XING ये जो के सबसे अमीर फैन परिवार की दूसरी बेटी है। कौन सी लड़की हमारी XING की बराबरी कर सकती है? हाँ, जरूर कोई भद्दी सी लड़की होगी। क्यों आइजैक शू, तुमने मुझसे बचने के लिए जानबूझकर झूठी गर्लफ्रेंड बनाई है ना? तुम सब देखते रहो, मेरी गर्लफ्रेंड अभी आती होगी। तो मैं आज यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। मैं देखूंगी उसमें यहाँ आने की हिम्मत है भी या नहीं, फिर देखना मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। भाभी, आप आ गई। अजीब है, ये वेनलिन को कैसे जानती है? इतना बड़ा इंतजाम। भाभी, आप अमीर कब बन गई? ये हालात इमरजेंसी है, ये सब बाद में। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? ये क्या चक्कर है? भाभी, मुसीबत में मदद चाहिए। पहले मुझे बताओ तो सही कि मामला क्या है। दरअसल बात यह है कि क्यूआइजेन का छोटा भाई है ना। ये लड़की क्यों आइजैक शू के पीछे पड़ी थी और जब इसने मना किया तो ये भड़क गई। सबने मिलकर ज़ेक्यू को मजबूर किया। मैं ज़ेक्यू को अपना सगा भाई मानती हूँ, तो भला मैं किसी को उस पर हावी होने कैसे देती? तू है ज़ेक्यू की गर्लफ्रेंड? बड़ा थार पार दिखा रही है। ये झूठे एक्टर और किराए की गाड़ियाँ। कितना पैसा लगाया? मेरे फैन XING के सामने अमीर बनने की कोशिश। कितना बड़ा मजाक है ये। फैन परिवार की दूसरी बेटी। फैन XING, ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। तुम जैसे समाज के कीड़े मेरा नाम नहीं जानते, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम और तुम एक ही दायरे के नहीं हैं। समझदारी दिखाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। फैन परिवार से पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं है। क्या मैं पुलिस बुला दूं? मेरे सामने पुलिस बुलाना सपने में भी नहीं। तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है। मुझे यकीन नहीं कि पुलिस भी तुम्हें नहीं रोक सकती। एक छोटी सी चींटी है, पुलिस की जरूरत नहीं। तमाशा देखो, पर ये यीझो है, यहाँ कोई उसकी बेटी को नहीं छेड़ सकता। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। वेनलान, वो वैन परिवार की बड़ी मैडम है। वो कोई मामूली लोग नहीं है, और मैं भी यहाँ हूं। ये छोटे बच्चे कोई तूफान नहीं ला सकते। फैन शियांगे, तुमने हद ही कर दी। तुमने मेरे दोस्त का फोन कैसे तोड़ दिया? बस एक फोन ही तो है, जब चाहा तोड़ दिया। क्या कर लोगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, तुम मेरे पीछे कब तक पड़ी रहोगी? वो तो बस कोई अनजान औरत है जो कहीं से भी आ गई। वह तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरी बात मानो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कि ज़ेशू, मैं तुम्हें बता दूं, ये मत सोचना कि कुछ एक्टर हायर करके तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ से जाने का सपना मत देखना। बस ज़ेशू, लगता है आज हम सच में यहाँ से नहीं जा पाएंगे। ज़ेशू, कहीं वो सच में तुम्हारी हायर की हुई एक्ट्रेस तो नहीं है? भाभी, बेहतर होगा तुम पहले चली जाओ। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई नहीं छू सकता। लेकिन फैन शियांगे यीझो के सबसे अमीर आदमी की दूसरी बेटी है। मेरा भाई भी उसके आगे सिर झुकाता है। तुम तो भाभी बस एक आम इंसान हो। माफ करना, मुझे लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर वो खुद ही हट जाएगी।
माफ करना, मुझे तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था। मैंने ये सब बहुत आसान समझ लिया था। कोई बात नहीं, ये मामला मैं संभाल लूंगी। भाभी, बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाओ। ये फेनिक्स आईएनजी औरत कभी स्कूल के नियमों की परवाह नहीं करती। मुझे डर है कि ये सच में कुछ भी कर सकती है। कोई बात नहीं। क्या हुआ? समझ आ गया? समझ आ गया तो दफा हो जाओ यहाँ से। इस लड़की की तो बातें बड़ी तेज है। हालांकि फैंजो भी जब मिस्टर वेन से मिलती है तो झुककर सलाम करती है। ये तो उसकी बहन भी नहीं है। आजकल के बच्चों को अक्ल ही नहीं रही कि किससे पंगा लेना है। मुझे लगता है यहाँ से निकलना तुम्हें चाहिए। ज़ेक्शु, ये पागल तो नहीं हो गई? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि फैन परिवार की दूसरी बेटी से इस तरह बात करे? बड़ी बातें करती हो। क्यों ज़ेक्शु मेरी पसंद का आदमी है। उससे आंखें लड़ाने की हिम्मत? घुटनों पर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो। मुझसे हाथापाई करोगी? जानती हूँ मैं कौन हूँ। तुम्हारी तो खैर नहीं। जानती हूँ मेरी बड़ी बहन कौन है। गया, अब तो सब गया। जियांगचेंग में कौन नहीं जानता कि फैन परिवार की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन फेनिक्स आईएनजी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अब तो फैन परिवार से पूरी तरह दुश्मनी हो गई। लगता है आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। तेरी बहन? मैं बता देती हूँ। मेरी बड़ी बहन फैन परिवार की मालिक है, फैन चोयांग। अच्छा, वो? क्या हुआ? डर गई? डर गई हो तो मेरी बहन को तुरंत छोड़ो। फैन चोयांग? ये नाम तो शायद सुना है मैंने। मिस्टर क्यूई, अगर तुम अभी सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो, मैं प्लॉट दिलवा सकती हूँ। वेन, माफ कीजिए। आपके प्रोजेक्ट में मैं पूरी मदद करूंगी। बकवास। मेरी बहन का नाम पूरे यीछो में कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता। तो अभी अपनी बहन को फोन लगाकर बुला लो ना। हुंगा, क्या कहा तूने? मैंने गलत सुना क्या? लगा तुम मुझे नहीं जानती। हुंगा, अब जान गई हो फिर भी इतनी बदतमीजी कर रही हो। ठीक है हुंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। बकवास बंद करो और जल्दी से फोन लगाओ। पूरे जियांगचेंग में ऐसा कोई नहीं जो उसे न जानता हो। उसकी बड़ी बहन फैन जोयांग को। फैन जोयांग सबसे अमीर आदमी की सबसे बड़ी बेटी है। यीझो में उसका दबदबा हर तरफ है। अब क्या होगा? एक फैन शियांगे ही काफी मुसीबत थी। अब अगर उसकी बहन फैन जोयांग भी इसमें कूद पड़ी तो सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा क्यूई परिवार बर्बाद हो जाएगा। और मैंने भाभी को भी बेवजह मुसीबत में डाल दिया। वो एक आम औरत है। यीझो में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ज़ेक्सु, चिंता मत करो, सिर्फ एक फैन जोयांग है। मिस वैन उसे कुछ नहीं समझती। अभी असली खेल बाकी है। शियांगे, क्या हुआ? दीदी, किसी ने मुझे मारा है। तुम जल्दी आकर मुझे बचाओ। क्या मैंने गलत सुना? पूरे यीछो में तुम्हें छूने की हिम्मत किसकी है? मैं अभी आती हूँ। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी बहन पर हाथ उठाए? मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाऊंगी। उसे यीछो से बाहर निकाल कर रहूंगी। सुन लो, मेरी दीदी अभी आ रही है। तुम्हारा खेल खत्म। देखती हूँ किसमें दम है मेरी बहन को छूने की। मेरी दीदी आ गई, अब तुम मर जाओगी। कौन है जो मेरी बहन को धमका रहा है? आज ऐसा सिनाइना में आता है। दीदी। मीवेन, आप यहाँ कैसे? फैन जोयांग, बहुत दिनों बाद। दीदी, यही है वो। इसने मुझे मारा भी और मेरा बॉयफ्रेंड भी छीना। तुम जल्दी से इसे सबक सिखाओ। दीदी, तुम अभी भी क्या सोच रही हो? इस कमीनी औरत को सबक सिखाओ। चुप रह। दीदी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? उसे मारो ना। चुप रह। अगर तुमने ठीक से बात नहीं की तो मैं तुम्हारा पूरा पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। दीदी, तुम आखिर सोच क्या रही हो? वो एक आम लड़की है। तुम यीछो की सबसे अमीर घराने की बड़ी बेटी हो। पूरे यीछो में कौन है जो तुम्हारी बात नहीं मानता? वो बस क्यूई ज़ेक्सु का।
हायर किया हुआ एक एक्टर है। तुम्हें किस बात का डर है? चुप रहा। तुझे पता भी है ये कौन है? ये इंपीरियल सिटी के वेन परिवार की बड़ी मैडम है। ये कैसे हो सकता है? यही है इंपीरियल सिटी के वैन परिवार की बड़ी मैडम, वही जो पलक झपक गई सैकड़ों करोड़ का निवेश कर देती है, बिल्कुल जिससे कोई नाराज हो जाए तो किसी भी बड़े घराने को यीझो से मिटा देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर मेरी वजह से पूरे फैन परिवार का बिजनेस डूब गया तो दीदी ही क्या, पूरा खानदान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाभी तो बस एक आम इंसान है, क्या उन्होंने हमें किसी और से कंफ्यूज कर दिया है? जल्दी से वेन मैडम के सामने झुककर माफी मांगो। माफ कीजिए। माफ कीजिए वेन मैडम, गलती मेरी है। माफ करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुझे किसी से भी पंगा लेना था, हमारी वैन मैडम से ही ले बैठी। आज की बात यही खत्म करते हैं। हर्जाना भरना मत भूलना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर भरूंगी। इस कार्ड में 1 लाख है। अपने दोस्त को फोन दिला देना। कम पड़े तो मुझे बता देना। जल्दी से निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, अभी जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं। भाभी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, खासकर गांव खानदान का बड़ा बेटा आपके साथ खड़ा था और वो लोग, लगता है सबने गलत पहचान लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मामला पूरी तरह सुलझ गया। भैया, तुम यहां कैसे? ज़ेक्रू, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? ज़ेन, तुम्हें देर हो गई। अभी तो एक पूरा ड्रामा मिस कर दिया तुमने। अरे, जोंगरान भी है यहाँ? हाँ, अब तो तुम प्रेसिडेंट वेन के निजी सहायक होना। ज़ेक्रू, मैं पूछ रहा हूँ, तुम उसके साथ क्यों थे? भैया, माफ करना, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। तुमसे पूछे बिना फैसला लेना गलत था। पर आज जो हुआ, अचानक से हो गया। फेनिक्स आईएनजी अपनी सहेलियों के साथ मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ा। ज़ेक्रू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम मुझे बता सकते थे, मैं संभाल लेता। मैं बस किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाना चाहता था, ताकि फेनिक्स आईएनजी उम्मीद छोड़ दे। पर यह पूरा मामला इस कदर बिगड़ जाएगा, सोचा नहीं था। क्या कहा तुमने? तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा? भैया, माफ करना। मुझे पता है जन्मदिन की पार्टी पर पापा ने कुछ गलत बोल दिया था, और मुझे भी नहीं ऐसे अचानक जाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहना चाहिए था। भैया, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं सच में तुमसे कोई होड़ नहीं करना चाहता। ज़ेक्रू, तुम क्या बोल रहे हो? किस चीज की होड़? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या ज़ेन और ज़ेक्शु दोनों वेनलिन को पसंद करते हैं? 2 भाइयों में लड़ाई। ये ठंडे मिजाज की बॉस इतनी खास कैसे बन गई? हमारी वेंटियान से तो कोई मुकाबला ही नहीं। भैया, माफ करना। मुझे पता है इतने सालों से बिजनेस में तुम फैन खानदान के दबाव में रहे हो, उनके ताने सहते रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि खुद ही इस मामले को सुलझा लूं। अगली बार पहले तुमसे ही सलाह करूंगा, सलाह के बाद ही उससे संपर्क करूंगा। तुम उससे संपर्क करोगे? तुम्हें पता भी है वो कौन है? पैसों की कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मुझे क्या फायदा पहुंचा सकते हो? मास्टर क्यूई भी किस्मत वाले निकले। मेरी तुलना मिस्टर क्यूई की पूर्व पत्नी से। क्या मेरा स्वभाव थोड़ा ज्यादा तीखा है? वह इंपीरियल सिटी की वेन परिवार की बड़ी बेटी वेनलान है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अब आगे से उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखना, समझे? भैया, तुम क्या बोल रहे हो? आज तो मैंने ही जानबूझकर भाभी को फोन किया था, तभी तो वो मेरी मदद करने आई। भाभी? तुम कहना चाहते हो वो वेंतियान है? वेंतियान और वेनलान का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वे एक ही इंसान कैसे हो सकती है? ज़ेक्सु, तुम गलत समझ रहे हो। गलतफहमी? भैया, ये गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैंने उन्हें मदद के लिए बुलाया और वो आ गई। ये मेरी गलतफहमी कैसे हो गई? मिस्टर वेन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे भाई से दूर रहें, चाहे आप इंपीरियल सिटी की वेन परिवार की बड़ी बेटी ही क्यों ना हो। मैं वेंतियान के हाथों पहले ही अपमान सह चुका हूँ। ज़ेक्सु को उसी दलदल में नहीं धकेल सकता। यह औरत बहुत खतरनाक है। भैया, क्या बक रहे हो? ज़ेक्सु, उसके रूप से धोखा मत खाओ। वह न तो वेंतियान है, न ही तुम्हारी भाभी। वह तो बस वेंतियान जैसी दिखती है और तुम्हें धोखा दे रही है। उससे दूर ही रहना, समझे? भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने ही तो भाभी को फोन किया था। वही तो भाभी है।
क्या वेनलिन ही वेंटियान है? मुझे वेंटियान बहुत पसंद है। चुपके से बताता हूं, जब से ज़ेन और वेंटियान का तलाक हुआ है मैं बहुत खुश हूं। मैं वेंटियान को पटाऊंगा। हाय राम, ये सपना है या सच? मैंने उसके बारे में बहुत सारी गंदी बातें भी बोली हैं। तुम सच में वेंटियान हो? यह हो नहीं सकता। वेंटियान तो एक आम लड़की है। भला वो दिल्ली के वेन परिवार की बड़ी मैडम कैसे हो सकती है? तुमने उसका फोन चुराया होगा। तुमने वेंटियान का क्या किया? बोलो। जब से तुमने वेंटियान को तलाक दिया है, वेंटियान मर चुकी है। मैं अब दिल्ली के वेन परिवार की बड़ी मैडम वेनलन हूँ। तो तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलती रही क्यों? तुमने एक आम लड़की बनकर मुझसे शादी क्यों की? मुझे जवाब दो। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं होता? 4 साल मैं तुम्हारी असलियत से अनजान रहा, एक बेवकूफ की तरह। पछतावा? मुझे क्यों पछतावा होगा? चाहे मैं वेनलन हूँ या वेंटियान, तुमसे मेरा प्यार कभी नहीं बदला। वेंटियान, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है ना? भरोसा? मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार और दिल्ली का रुतबा सब छोड़ दिया, और तुम उसे भरोसा नहीं कहती। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा तलाक हो चुका है। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम मुझसे सिर्फ इसी बात से निराश नहीं हो। तुमने अपनी पहली मोहब्बत के लिए मुझे तलाक दिया, क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत नहीं पता थी। अब पता चल गई तो पछतावा हो रहा है? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम बस अब और अमीर हो गई हो। मैं क्यों ज़ेन कोई गरीब आदमी हूं क्या? लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ेन शांत हो जाओ। उसने बताया था ना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए अपना परिवार और पहचान छोड़कर चुप रह रही थी। आखिरकार तुम दोनों के परिवारों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। गाओ जुंगरान, तुम्हें पहले से पता था कि वो वेंटियान है ना? तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया ताकि मेरी बेइज्जती देख सको। मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुमने मुझे क्या समझा? नहीं ज़ेन, मुझे भी अभी पता चला है कि वो वेंटियान है। आखिरकार दोनों के स्वभाव और बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क है। बहाने मत बनाओ। जब मैंने वेंटियान को तलाक दिया था, आपने कहा कि आप उसके पीछे जा रहे हैं और अब आप उसके निजी सहायक हैं। तुम्हें कैसे नहीं पता होगा कि ये दोनों एक ही इंसान हैं? बोलो। ज़ेन, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अरे भाई, ऐसा मत करो। तुम्ही ने तो भाभी से तलाक की जिद की थी। अब इसमें सिर्फ जोंगरान भाई का कसूर नहीं है। मैं उन 4 सालों में भाभी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने और मम्मी पापा ने सब अपनी आंखों से देखा है। उसके सिवा तुम्हारे लिए इतना अच्छा कोई और नहीं कर सकता था। पहले उसी ने तो मुझे धोखा दिया था। जोंगरान, चलो यहाँ से। क्या वेनलान ही वेंटियान है? तुम्हारी पूर्व पत्नी वेंटियान। सोचा नहीं था कि वेंटियान तो सबसे बड़ी अमीर खानदान की बड़ी मैडम निकलेगी। अगर वो सच में वेनलान है तो ये सब शायद और आसान हो जाए ज़ेन भाई। क्योंकि वेनलान ही वेंटियान है तो ये काम और भी आसान हो गया ना। तुम क्या कहना चाहती हो? सोचो, इस शहर में कौन नहीं जानता कि उसके दिल में सिर्फ तुम हो। और हाँ, उसने मुझसे वादा किया था अगर तुम जाकर उससे रिक्वेस्ट करोगे तो वो मुझ में पैसा लगाएगी। और अब तो ये भी पता चल गया कि वेनलान ही वेंटियान है। तो ये निवेश तो पक्का हो गया ना। लेकिन मेरा और वेंटियान का तो तलाक हो चुका है, और अब जब वह बेमतलब हो गया है, मैं उसे फिर से भीख मांगती हूँ। कैसा लगेगा? ज़ेन भाई, तलाक भले ही हो गया हो, लेकिन रिश्ते की गर्माहट तो अब भी बाकी है। बस मेरे लिए थोड़ा सा लो ना। आप आश्वस्त कर सकते हैं कि निवेश पैसा हाथ में है, लाभ आपके हैं। सिर्फ तुम्हारा परिवार ही नहीं, बल्कि मेरी विदेशी कंपनी भी इस पैसे से बुलंदियों पर पहुंच जाएगी और भी बड़ी बनेगी। लेकिन वेंटियान अब बहुत बदल चुकी है। मुझे डर है कि अगर मैं उसे पूछता हूँ तो वह अपने वादे को पूरा नहीं कर सकती है। जीन भैया, वो सब तो बस आपके सामने दिखावा है। असल में वो आपके बिना रह ही नहीं सकती। आप बस इशारा करके देखिए, वो खुद ही आपके पीछे भागेगी। क्या पता वो आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ने की भी कोशिश करे। बात तो सही है। जीन भैया, भले ही वो राजधानी के वेन परिवार की बड़ी मैडम है, लेकिन अंदर से वो अब भी वही छोटी सी औरत है। सोचिए तो, आपकी जीन के अलावा भला उसके लायक और कौन हो सकता है? आपको वेंटियान पसंद भी नहीं है और आप दोनों का तलाक भी हो चुका है,
तो अगर मैं उसे चाहूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना? वेन त्यान जैसी अच्छी लड़की, तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कि जीन, कब तक ये ड्रामा करते रहोगे? हाँ, मेरे अलावा भला वेन लान के लायक कौन है? वो गाओ जुंगरान तो बस मौके का फायदा उठा रहा है। शिंगयान, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बात पूछ रहा हूं। हाँ, जबकि जीन मुझे निवेश की रकम दिला देगा तो मैं सीधे विदेश उड़ जाऊंगा। हम 2 लोग खाना खाने आए हैं। पूरा रेस्टोरेंट बुक करने की क्या जरूरत है? ऊपर से ये यीझोऊ का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। पूरा रेस्टोरेंट बुक करने में कम से कम 3 लाख लगेंगे। खाने का असली मजा तो खुशी में है। अमीर होने पर भी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बॉस, पैसा साथ नहीं आता जाता। अगर ये हमें खुशी दे सके तो यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। अच्छा सुनिए, आप जीन को एक फोन लगाइए, उसे यहाँ बुलाइए। अरे नहीं, हम दोनों खाना खा रहे हैं, उसे क्यों बुलाना? पिछली बार की जीन ने कहा था ना कि परिवार में निवेश के एहसान में वो मुझे खाना खिलाएगा। अब उसे बुलाकर बिल भरवाना सबसे सही रहेगा। थोड़ा मजा लेते हैं। सुनो ज़ेन, पिछली बार तुमने कहा था कि वेंजोंग को डिनर पर बुलाओगे। वो मांग गई। स्काई गार्डन रेस्टोरेंट पूरा बुक कर दिया है। यह क्या कर रहा है? ये मेरा असिस्टेंट है, मेरे साथ खाना खा रहा है। इसमें क्या गलत है? तुम लोग तो खाना खा चुके हो, अब मुझे क्यों बुलाया? ये क्या? बिल? पिछली बार यूआईजोंग ने कहा था ना, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे डिनर पर बुलाएंगे? यहाँ बुकिंग कम से कम 3 लाख से शुरू होती है। मैंने करोड़ों लगाए, ये 3 लाख मामूली है। यूआईजोंग को इतना भी मंजूर नहीं। डील कैंसिल। वेंटियान, क्या तुम्हें अपनी पहचान छुपाने के लिए मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? जोंगरान, मैंने सही सुना? वो मुझसे माफी मांगने को कह रहा है। जोंगरान, इतने प्यार से नाम लेने लगी हो? ज़ेन, ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत समझो। वो तुम्हें जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि मैं वापस उसके पास आ जाऊं। यूआईजेन, तुम्हारी सोच भी कमाल की है। ये बिल भरोगे या नहीं? बिल ही तो है। वेटर, कार्ड से पेमेंट करो। कुल खर्चा 3,50,000। यूआईजोंग, शानदार। 3,50,000। बहुत अच्छे वेंटियान। अच्छा हाँ जोंगरान, चेंगनान वाला प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपता हूँ 50 करोड़ लेकर। अपना हाथ आजमाओ। 50 करोड़? फिक्र मत करो वेंजोंग, हमारी गांव फैमिली पूरी ताकत लगा देगी। चिंगनान वाला प्रोजेक्ट हमारी क्यूआई फैमिली भी कर सकती है। जरूरत नहीं यूआईजोंग, मैं तुम्हें करोड़ों का निवेश दे चुका हूँ। चेंगनान वाले प्रोजेक्ट की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर ने बाबूसिंगान को निवेश देने का वादा किया था, क्या वो सच है? कौन सी बात? मुझे तो याद नहीं। उसी दिन जब तुमने हमारी क्यूआई फैमिली में निवेश करने का वादा किया था। अच्छा, तो आज तुम बाउजिंगयान की सिफारिश करने आए हो? हाँ, ये तुमने खुद अपने मुंह से बाबूसिंगान से कहा था। अरे यूआईजोंग, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। क्या पता था कि बाउजिंगयान इसे सच मान बैठेगी। और हाँ यूआईजेन, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज्जत करोड़ों की है? तो आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए? हाँ, पैसे चुकाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। खाओ। ज़ेन भैया, तुम वापस आ गए? हाँ। जल्दी देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जिंगयान, ये सब तुमने खुद बनाया है? हाँ। शुक्रिया, तुमने बहुत ध्यान रखा। बैठो। ज़ेन भैया, मेरी कंपनी में निवेश वाली बात का क्या मैंने कुछ किया? जिंगयान, वेंगलान ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। उसने बस यूं ही कह दिया था, सीरियसली कभी लिया ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता। उसने दिहाओ ग्रुप में मुझसे खुद वादा किया था। उसने बस यूं ही कहा था और तुम सच मान बैठी। उसने आज मुझे सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था और साफ साफ बोल दिया कि वो निवेश नहीं करेगी।
उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? शांत हो जाओ। वेंटियान अब दिहाओ ग्रुप का आदमी है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैंने तुमसे वादा किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम फिक्र मत करो। उसकी निवेश की रकम आ चुकी है, मेरी कंपनी थोड़ी संभल जाए। मैं ये करना करना। चूंकि वेनलिन से पैसा नहीं मिल सकता, तो पहले ये पैसा अपने कब्जे में ले लेता हूँ। उससे कंपनी को थोड़ी सांस तो मिल ही जाएगी। ठीक है ज़ियन भैया, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। क्यूआई ज़ेन, जब तुमने मेरी मदद करने का वादा किया है तो पूरी मदद करो। ज़ेन भैया, चीयर्स। मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है? ज़ियन भैया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? चलो, मैं तुम्हें आराम करने में मदद करती हूँ। आखिरकार ये दिन आ ही गया। इस पैसे से मेरा बाव परिवार को राहत की सांस मिल जाएगी। क्यूआई ज़ेन, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो ये पैसे मैं पहले इस्तेमाल कर लेती हूँ। इन पैसों की खातिर उस थप्पड़ को मैं भूल जाती हूँ। बाय। इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मैं यहां कैसे सो गया? कमीने कही के। पिताजी, आप यहाँ कैसे? तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? भैया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कंपनी का अकाउंटेंट तुम्हें कॉल करता रहा, फिर पिताजी को फोन किया। कंपनी का अकाउंटेंट? जल्दी से अपना फोन देखो। क्या उसमें दर्जनों मिस्ड कॉल हैं? इतने सारे कॉल और मुझे पता ही नहीं चला। पिताजी, क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ। कंपनी के खाते में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। क्या? असंभव। कल ही तो दिहाओ ग्रुप ने करोड़ों की रकम भेजी थी। आज भला एक ऐसा भी हो और पैसे थे 40 करोड़ से ज्यादा थे। तो अभी चेक करो खाते में पैसा है या नहीं। भैया, अकाउंटेंट सुबह से तुम्हें कॉल करता रहा, फिर पिताजी को बताया कि कंपनी के खाते से रातों रात सारा पैसा गायब हो गया। सच में एक पैसा भी नहीं बचा। भैया, तुमने इन पैसों का किया क्या? मैंने कंपनी का पैसा छुआ तक नहीं। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है? बाओ शिंग्यान। बाओ शिंग्यान। वही है, पक्का वही है। कल रात से हम दोनों ही घर पर थे और आज वो गायब है। पापा, हमें तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए। मैं अभी जब तक पुलिस पहुंचेगी तब तक वो फरार हो चुकी होगी। भाई, क्यों ना हम भाभी से मदद मांगे? उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। शायद वो समय रहते बाओ शिंग्यान को ढूंढे। तियान तियान से मदद? तियान तियान भी तो बस एक आम इंसान है। शायद वो कुछ खास मदद कर पाए। बेहतर है हम पहले पुलिस की खबर का इंतजार करें। पापा, असल में वेंतियान कोई आम इंसान नहीं है। वो शाही राजधानी के वेन परिवार की बड़ी मैडम है, वेनान। क्या? भाई, अब मत सोचो। मैं अभी भाभी को फोन लगाता हूँ, वरना वो ये जो छोड़कर भाग जाएगी। वेंतियान सच में वेन परिवार से है, तुम भी ना। हेलो भाभी। क्या हुआ जेशु? ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी लोग भेजकर उसे ढूंढवाती हूँ। क्या हुआ? बाओ शिंग्यान जी ग्रुप का सारा पैसा लेकर फरार हो गई है। तो मैं पहले लोग भेज दूँ। ठीक है, तुम जाओ। अंदर वो मेरी मदद करिए। सभी बड़े बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन चेक करिए। एयरपोर्ट और दूसरे ट्रांसपोर्ट हब भी देखिए। बाओ शिंग्यान से जुड़ी हर टिकट बुकिंग और एग्जिट डिटेल निकालिए। कुछ भी मिले तो तुरंत मुझे बताइए। उसे किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाने देना। जी,
मैडम, समझ गई। नमस्ते, कृपया अपना आईडी दिखाइए। माफ कीजिए मैडम, आपकी फ्लाइट लेट हो गई है। कृपया वेटिंग लाउंज में बैठकर इंतजार कीजिए। लेट? कितनी देर की लेट? ये अभी नहीं कह सकते। तो अगली फ्लाइट कहाँ जा रही है? अगली किसी भी फ्लाइट में टिकट नहीं बचा। टिकट नहीं बचा? टिकट लेने की जरूरत नहीं। अब तुझे विदेश जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम लोग इंस्पेक्टर साहब, यही है बाओजिंगयान। इसने क्यों ग्रुप के करोड़ों रुपए लेकर भागने की कोशिश की है? मैंने नहीं लिए। बहाने मत बनाओ। जो कहना है थाने चलकर कहो। यान, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं दिए होते तो मैं क्यूई ग्रुप के पैसे क्यों लेती? ये सब तुम्हारी अपनी करने का नतीजा है। किसी और को दोष मत दो। क्या तुम शुरू से सिर्फ इसीलिए नहीं लौटी थी कि क्यूआईजेन से मोटी रकम ऐंठ सको? है नहीं ऐसा कुछ। वो पैसे मैंने नहीं लिए। बहाने बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, कृपया इसे ले जाइए। पापा, मम्मी, बाओजिंगयान पकड़ी गई है। सारा पैसा अभी उसके निजी खाते में है। अभी तक विदेशी कंपनी में ट्रांसफर नहीं हुआ, वापस मिल सकता है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया ध्यान। भाभी, इस बार तो आपने कमाल कर दिया, वरना ये बाओजिंगयान विदेश भाग गई होती। अच्छा हुआ ये बाओजिंगयान इतनी बेवकूफ है। अगर इसने पहले ही पैसा विदेशी कंपनी में भेज दिया होता तो वापस नहीं मिलता। पैसा वापस आ गया, बहुत अच्छा। तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, मैं बस ये खबर देने आई थी। और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ट्यान, रुको, खाना खाकर जाना। नहीं, कंपनी में अभी काम है। ठीक है। बाय भाभी। वेंटियान, रुको। शुक्रिया, तुमने पुरानी बातें भुलाकर मेरी मदद की। आज तुम नहीं होती तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ अंकल आंटी और जेक्यू की वजह से तुम्हारी मदद की। माफ करना, मुझे बहुत पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। मैं बहुत बड़ा हरामी था। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। अब मैं खुद को पूरी तरह बदलूंगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। वेंटियान, मैं अब भी तुम्हें इसी नाम से बुलाना चाहता हूं। इतना कुछ होने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थी। क्या हम फिर से रिश्ता जोड़ सकते हैं? शायद मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? वो कमीना मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ने की भीख मांग रहा था। तुमने मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। अब मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर तुम अब उससे प्यार नहीं करती तो क्या मेरे पास मौका है? वो तो तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो पहले तुम्हें तुम्हारा मनपसंद हॉट पॉट खिलाता हूँ। फिर इंतजार करो।